सरोवर में धड़ तक उन दोनों युवक को उसमें जाकर डुबा दिया। जब करेत ने उसे काटा तो वो डॉक्टर के पास न जाकर के वो भागा भागा बैगा के पास गया। आपके पास जो भी पैसे हैं अगर आप मुझे देंगे तो हम उस पैसे को दुगना करके दे देंगे। और तय तारीख तय समय बताने के बाद कहा कि आसमान से पैसों की बारिश होने लगी। क्या होता है पैसों का? पैसों की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसों की, जो तू हो जाए मेरी। अब इस गाने की लिरिक्स को आपने सुना होगा, ये गाना भी सुना होगा। इस गाने से जुड़ा वाकया शायद ही आपने कभी देखा होगा या सुना होगा, लेकिन ये वाकया ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार का, जहाँ पर दो बाप बेटों ने मिलकर एक बेचारे शख्स को इतना चूना लगाया कि वो आसमान की तरफ अपने पैसे के बरसने का इंतज़ार करता रहा और 2.5 लाख रुपए लेकर वो दोनों बाप बेटे रफू चक्कर हो गए। बलौदा बाजार के बलौदी जगह का ये कारनामा है जो दो बाप बेटों ने मिलकर किया है। जो बाप है वो पेशे से क्या बोलें, चूँकि इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं कि नए नए तांत्रिक पैदा हो जाते हैं। तो जो बाप है वो तांत्रिक है, झाड़ फूक करता है, और जो बेटा है वो उसके साथ जैसे बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी वाले कारनामे करता है। इन लोगों ने एक शख्स को ऐसा चूना लगाया, उससे जाकर बातचीत के दौरान उससे ये कहा कि आपके पास जो भी पैसे हैं अगर आप मुझे देंगे तो जैसा कि फिर हेरा फेरी में 25 दिन में पैसे डबल होते थे, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर कहानी है कि आप अगर मुझे पैसा देंगे तो हम उस पैसे को दुगना करके दे देंगे। और तय तारीख तय समय बताने के बाद कहा कि आसमान से पैसों की बारिश होने लगेगी। जाहिर सी बात है, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन समाज का एक धड़ा ऐसा है जो इन सब मामलों में बहुत ही ज़ोरदार विश्वास करता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिन दो बाप बेटों का मैं नाम ले रहा हूँ, एक का नाम है दीनदयाल जांगड़े और दूसरे का नाम है पुरुषोत्तम जांगड़े। और जो प्रार्थी है, जिसको बाद में ये पता चला कि उसको चूना लगा गए दोनों बाप बेटे, उसका नाम है राम गोपाल साहू। राम गोपाल साहू के पास पुरुषोत्तम जांगड़े और उसके पिता आते हैं, उसे कहते हैं कि आप हमें जो भी रकम देंगे उसका हम दुगना करके देंगे और उसके अलावा कुछ पैसे बारिश जब होगी तो वहाँ से गिरेंगे। दकियानुसी बातें हैं, लेकिन अब भी विश्वास करने वाले ऐसे बहुत लोग हैं। तंत्र मंत्र, बैगा गुनिया, ये काफ़ी समय से इस पर रोक लगाने के लिए सरकार तमाम जागरूकता वाले अभियान करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे तांत्रिक कहाँ से पैदा हो जाते हैं। कहाँ से पैदा हो जाते हैं ये कोई सवाल नहीं है, ये आप और हम जैसे ही लोग हैं जो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि जहाँ साइंस काम नहीं आता, जहाँ डॉक्टर काम नहीं आता, वहाँ पर ये बैगा गुनिया काम आते हैं। दूसरी जो खबर है, बलौदा बाज़ार से अगर इधर जाएंगे, बलौदा बाज़ार में चूँकि जिस तरह का ये मामला हुआ, ये अपने आप का पहला मामला था जब राम गोपाल को इस बात की जानकारी हुई कि अब वो पूरी तरह लुट गया है। क्योंकि 5 महीने हो चुके थे, दोनों बाप बेटों ने उससे पैसे लिए, उसने 2.5 लाख रुपए दिए। 2.5 लाख रुपए देने के बाद वो लोग रफू चक्कर हो गए। पैसों का इंतज़ार करता रहा, बारिश का इंतज़ार करता रहा राम गोपाल। उसने फ़ोन लगाया, दोनों बाप बेटों को फ़ोन पे बात की। पहले तो मोबाइल स्विच ऑफ आया, उसके कुछ दिनों बाद फ़ोन आता है कि कुछ खराबी आ गई थी जिस वजह से ऐसा नहीं हो पाया, एक बार और पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। फिर से वही सिलसिला, लेकिन तब तक राम गोपाल को समझ में आ गया था कि वो पूरी तरह से ठग चुका है। और उसने उसके बाद जा कर के ये जानकारी पुलिस थाने में दर्ज कराई, रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट के बाद दोनों बाप बेटों को 5 महीने बाद गिरफ्तार किया गया। दूसरा मामला है कोरबा का। कोरबा के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर सांप को लेकर के बहुत ज़्यादा वहां पर भय है। सांप बहुत ज़्यादा हैं, सांप की प्रजातियां अनेक तरह की जो बहुत पाई जाती हैं। कोरबा के एक जगह है जहां पर एक 30 साल का युवक अपने 2 बच्चों के साथ दुकान जा रहा था। अचानक उसे करैत ने काट लिया।
करैत के दंश से जब करैत ने उसे काटा तो वो डॉक्टर के पास न जा कर के वो भागा भागा बैगा के पास गया। जब बैगा के पास गया तो बैगा ने झाड़ फूँक शुरू किया। प्रोसेस काफ़ी लंबा था, लेकिन सांप जब काटे तो ज़्यादा लंबा समय या ज़्यादा लंबा अंतराल देना ठीक नहीं होता। ये शायद उस शख्स को पता नहीं था, या उस गांव में कोई ऐसे जागरूकता फैलाने वाले लोग नहीं पहुंचे होंगे। ये 2023 का मामला है, ये इसी हफ्ते का मामला है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। फिर ये हुआ कि जब सांप ने काटा, करैत ने काटा, तो वो डॉक्टर के पास ना जाकर बैगा के पास गया। बैगा ने झाड़ फूँक शुरू किया। काफ़ी देर हो चुकी थी। उसके बाद युवक को अकल आई, उसने सोचा कि अस्पताल जाते हैं। अस्पताल जाते जाते ही उसने दम तोड़ दिया। सांप का जहर है, वो आपकी सोच से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। अगर आप जल्दी अस्पताल नहीं दौड़ेंगे तो हो सकता है आप दम तोड़ दें। तीसरा मामला आता है सोनवर्षा गांव का है। सोनवर्षा गांव कहाँ है? चिरमिरी, मनेंद्रगढ़। ये रिपोर्ट आती है इसी कुछ 2 दिन पहले। 2 दिन पहले क्या हुआ था? खूब आंधी आई थी, तूफान आया था। बड़े बुजुर्ग बहुत कुछ कहते हैं, कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए और कुछ चीज़ें भूल जानी चाहिए। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब बारिश होती है तो पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस गांव के 2 युवक, दोनों चचेरे भाई, दोनों पेड़ के नीचे खड़े थे। बारिश तेज़ हो रही थी, महुआ के पेड़ के नीचे खड़े थे। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरी तो दोनों उसमें ध्वस्त हो गए। ध्वस्त होने के बाद जब वो स्पॉट पे ही जब वो ख़त्म हो गए थे तो गांव वालों ने अपने दिमाग से एक नई तरकीब निकाली। नई तरकीब नहीं, बल्कि इसका एक पुराना रिकॉर्ड रहा है। इस रिकॉर्ड की सफलता कभी नहीं मिली, लेकिन लोगों ने इसे बहुत अच्छे से अपनाया है। उन्होंने सोचा कि करंट लगा है तो हो सकता है ये ज़िंदा हो जाएं। हो सकता है में टेक्निक क्या लगाई उन्होंने? गांव वालों ने एक काफ़ी सारा गोबर था, गोबर में धड़ तक उन दोनों युवक को उसमें जाकर डुबा दिया। उसके बाद इंतज़ार किया, क्योंकि गांव वालों का ये मानना था कि ऐसा करने से जान वापस लौट आती है। ऐसा कौन सा साइंस है कि मरे हुए व्यक्ति को गोबर में डालने के बाद उस व्यक्ति की जान आ जाए? अगर ऐसा होता तो न जाने जनसंख्या ही बढ़ रही होती, मृत्यु दर जो है वो पूरी तरह से कम हो जाता। क्योंकि सब लोग जो घर पे पड़ी लाश होती उसे गोबर में ही डाल देते। दकियानूसी हरकतें ही हैं जिसके बारे में ये बार बार बोलना पड़ रहा है। यही चीज़ रही जो उन दोनों को धड़ तक गोबर में डाला गया। काफ़ी देर तक वेट किया गया, लेकिन उसके बाद जब पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची, उन दोनों को बाहर निकलवाया, पूरी तरह से उनकी बॉडी को साफ़ किया गया पुलिस ने। उसके बाद ये जानकारी दी कि ऐसा करने से नहीं होता। हालांकि उस गांव के लोग ये बोलते हैं, ये मानते हैं कि पुराने समय से ही इस तरह के उपचार किए जाते हैं, लेकिन किसी तरह की सफलता नहीं मिली। तो कोई पैसों का इंतज़ार कर रहा था आसमान की तरफ देखते हुए, तो कहीं आसमान से बिजली गिरी और गोबर में डेड बॉडी को रखा गया, तो कहीं सांप काटने से डॉक्टर के पास ना जाकर व्यक्ति बैगा गुनिया के पास जाना ज़रूरी समझता है। ये चीज़ें होती हैं आज के दौर में। ये चीज़ें होती हैं जब लोग अंतरिक्ष और तमाम सारी बातें करते हैं, जब लोग टेक्निकल चीज़ों की बातें करते हैं, जब लोग विकास की बातें करते हैं। उस दौर में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गांव ही नहीं, शहरों में भी बेहद ज़रूरी है ये बताना कि बैगा गुनिया, तंत्र मंत्र। इससे पहले हमने और भी स्टोरी की हैं जिसमें एक महिला को आग पे चलवाया गया था। ये दुर्ग शहर की घटना है, ग्रामीण नहीं, दुर्ग शहर की घटना है, जहाँ पर एक परिवार उसके घर की बहू को आग पे चलाता है कि उसके ऊपर टोन्ही या उसके ऊपर कोई आत्मा है तो शायद उससे निकल जाए। तो एक तांत्रिक ने जुगाड़ किया, कोयला बिछाया, कोयले में आग जलाया, आग के ऊपर उसे 9 बार चलवाया गया, कील पे चलवाया गया। इस तरह की घटना होती है और ये घटना शर्मसार करती है। शर्मसार तब करती है जब आप विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हो। शर्मसार तब करती है जब आप अपने आप को मेट्रो सिटी से कंपेयर करते हो। शर्मसार तब करती है जब आप अपने आप को टीवी में देख रहे हीरो हीरोइनों को देख करके आपको लगता है कि स्टाइल होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। इस नएपन में ये नयापन कैसे आएगा? ये नयापन तब तक नहीं आएगा जब तक आप पुरानी मानसिकता, पुराने दौर की उस झूठी मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि पुरानी चीज़ें गलत हैं, लेकिन जो चीज़ें जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई सफलता नहीं है,
पुरानी चीज़ों की, पुरानी मानसिकताओं की, उसे तजना होगा और जो अच्छी चीज़ें हैं उसे अपने अंदर लाना होगा। तो इस रिपोर्ट के साथ इतना ही। फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ, और इस तरह के और कोई खबरें आती हैं तो उसके अपडेट के लिए आप हमारे चैनल KP न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।